राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए, आज जो है बहुत से बच्चों के जो डाउट है वो यहाँ क्लियर करने का काम करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या रहेगा आगे आने वाले जो 2-3 महीने हैं, उन 2-3 महीनों में क्या जो है भर्तियों के प्रति सरकार का रवैया रहेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उनके बिहाफ पे यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करूँ मैं ग्रुप डी की सेकेंड लिस्ट जो है कई बच्चों के जहन में होगी कि जो सेकेंड लिस्ट है वो कब तक आने के चांस है। 56-57 का क्या होगा? 57 में तो बिल्कुल जो है कोई जो सरकार ने भी ये बोला कि इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। 56 में जो है 41 क्वेश्चन रिपीट है, क्या वो कैंसिल होगा या फिर उसी के बिहाफ पे जो है उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और टीजीटी का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल जो है क्या कारण है कि उसको रोक रखा है, सिर्फ 5 नंबर वाला मसला है। यदि वो 5 नंबर वाला मसला हल हो जाता है तो जो है ये रिजल्ट जो है निकालना पड़ेगा, इसमें और कोई वो नहीं है। ठीक है, और सारे के सारे केस जो है सोल्व ही हो चुके हैं लगभग। ठीक है, फैसले जो है रिजर्व, आपको पता होगा जितने जो उनके ऊपर केस लगे हुए थे, सिर्फ एक 56 को लेकर 56 की जो है 30 जुलाई जो है डेट दे रखी है, आपको पता होगा। लेकिन और सभी के लिए, और इसकी भी जो है अर्ली हियरिंग होकर के जो है इसका फैसला जो है सुनाया जा सकता है। और कई बच्चों के मन में ये है कि जो रिजर्व फैसला है वो कब तक आएगा। ठीक है, जो रिजर्व फैसला है वो कब तक आने के चांस है। तो रिजर्व फैसले का एक टाइम होता है 15 से लेकर के 90 दिन के बीच में। ठीक है, तो वो देखो ये स्टार्टिंग वाला टाइम लेते हैं या लास्ट वाला टाइम लेते हैं, इनके बीच में कभी भी सुनाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही वो जो फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद ये सारी की सारी भर्तियाँ जो है कन्फर्म है, होना तय है इन सभी भर्तियों का। ठीक है, अब कई बच्चों के मन में ये है कि जो पीएमटी है जो हरियाणा पुलिस के लिए वो कब तक होगा, और अगला जो सीईटी है 2024 का जो नया सीईटी है, क्या वो जो विधानसभा की इलेक्शन है उनसे पहले होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सरकार को पिछले 3 साल से जो है सीईटी नहीं हुआ है। ठीक है, पिछले 2 साल हो गए, बिल्कुल जो है बच्चों ने 2 साल से जो 12th कर रखी है उनको जो है एक बार भी सीईटी में बैठने का मौका नहीं मिला है। वो फिलहाल जो है इस भर्ती से, यदि ये भर्ती जो हरियाणा पुलिस की है यदि ये सीईटी बेस पे होती है तो इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे पिछली साल वाले बच्चे। ठीक है, और जो कई बच्चों के मन में ये है कि जो हरियाणा पुलिस के पीएमटी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, मेरे ख्याल से इसमें सभी बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि इतने ही बचेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 साल हो गए सीईटी हुए और जो बच्चों ने जो क्लियर कर रखा था कुछ एक एलिजिबल भी तो नहीं है हरियाणा पुलिस के लिए भैया, तो एज ज़्यादा होगी। ठीक है, या फिर फिजिकली जो है वो फिट नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। तो मेरे ख्याल से सभी का जो है नाम आ जाएगा जो हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल हैं, जिनका सीईटी क्वालिफाई है। ठीक है, अब कई बच्चों के मन में ये रहा कि क्या 5 नंबर मिलेंगे या हटेंगे। देखो, 5 नंबर यदि हटते ना तो पहले एक बार फैसला रिजर्व हो चुका था, सरकार बिल्कुल उसमें हार चुकी थी, सरकार का पलड़ा जो है बिल्कुल डाउन था, लेकिन फिर से उस केस को रीओपन किया गया तो कोई ना कोई बात होगी कि 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और सेकंड लिस्ट की जो भी अपडेट आपको दे दी जाएगी, फिलहाल जो है कोई डेट नहीं है और सेकंड लिस्ट अभी आने की कोई चांस नहीं है। जब तक ये 5 नंबर वाला रिजर्व फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक जो है कोई भी लिस्ट जारी नहीं हो सकती। पीछे जो है आपको पता होगा कॉमन कैडर की हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है, वो भी इसलिए हुई है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के लिए इनको जो है वर्कर चाहिए थे, इसलिए किया इन्होंने ये। ठीक है, और टीजीटी 56-57 ग्रुप सब का क्या होगा, इन सभी का जो है बिल्कुल रिजल्ट आएगा। 56 की तो बोलता नहीं, 56 की अभी हियरिंग बाकी है, लेकिन इनका रिजल्ट बिल्कुल तय है, क्योंकि देखा होगा बहुत बार जो है बयानों में ये आ चुका है कि कम से कम कैंसिल तो नहीं होंगे। टीजीटी में तो सिर्फ मसला है एक ही अटका हुआ जो 5 नंबर वाला है, और जो प्राइवेट स्कूल का जो भी जिसके पास एक्सपीरियंस था उसका थोड़ा सा मसला अटका हुआ है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 57 ग्रुप में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, और डी ग्रुप की सेकंड लिस्ट तो सिर्फ 5 नंबरों पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो है कब मिलेगी। ठीक है, मेन दिक्कत ये है कि ये खुशखबरी कब तक मिलने के चांस है। जो सेकंड लिस्ट है वो कम से कम 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट की आने वाली है बिल्कुल, और यदि ये सारी भर्ती हो जाती हैं तो 10,000 के आसपास जो है ये भर्ती जा सकती है, और बिल्कुल अगला सीईटी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और हो सकता है क्या पता एक आध भर्ती और देखने को मिल जाए। हाँ, ये 6,000 जो हरियाणा पुलिस के 6,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है, कांस्टेबल लेने हैं मेल और फीमेल, जिसमें से 5,000 तो क्या है मेल हैं
और 1000 क्या है फीमेल है। ये सारे के सारे जो है भर्तियां पूरी होंगी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन अभी बाकी है और जो है बिल्कुल जनता नाराज़ है सरकार के रवैये से, क्योंकि देखा भी होगा पिछले कई सालों से भर्तियां आई ही नहीं है, ना के बराबर है। मात्र ये 10-1 हज़ार हुए थे, वो भी अटके हुए हैं, किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है युवा। तो सरकार को जो है उसको खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौर में जो है युवा सरकार को जवाब दे सकता है। ठीक है, अब जैसे ही जो कोई खबर मिलती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।